मॉर्निंग गाइस एंड यस टुडे इज द फाइनल डे जिस दिन हम लोग निकल रहे हैं अपनी लेह फतेह 2021 राइड के लिए। सो अभी थोड़ा सा नींद में हूँ क्योंकि अभी जस्ट उठा ही हूँ और टाइम हो रहा है लगभग 3:30 सुबह के 13 सितंबर 2021। सो अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। सभी लोगों को मैंने फ़ोन कर दिया है, जो अपने राइडर्स हैं उन लोगों को फ़ोन कर दिया है और अब थोड़ा सा रेडी होते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं बाइक पे। तो हमारा पहला स्टॉप लगेगा महावीर मंदिर पटना का, क्योंकि हम आशीर्वाद लेके हनुमान जी का जाना चाहते हैं। सो पहला स्टॉप वहीं लगेगा एंड देन हमारा एक छोटा सा फ्लैग ऑफ मीटअप है दीघा पर, जो नया रिंग रोड बना है वहाँ पर है। सो वहाँ पे चलते हैं एंड देन विल हेड टुवर्ड गोपालगंज। चलो चलते हैं। सो गाइज अपनी राइड हो चुकी है फाइनली स्टार्ट और ये घर से निकल रहे हैं। चलो मिलते हैं सीधे दीघा पर अब। सो गाइज फाइनली अपने राउंड अबाउट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा मीटअप है अपना और उसके बाद निकल चलेंगे गोपालगंज की ओर। फाइनली अपना फ्लैग ऑफ हो गया है पटना से और सूरज देवता हमारा पूरा एकदम बोल रहे हैं कि बेस्ट विशेस के साथ जाओ और लेह फतेह करके आओ 2021। सो गाइज अपन लोग आ चुके हैं एक्चुअली मेन गोपालगंज वाले हाईवे पे। और ये बता दो कि रोड कंडीशंस थोड़ी सी पटना से आने वक्त थोड़ी सी अच्छी नहीं है। फ़िलहाल तो ये काफ़ी नैरो 2 लेन रोड है। सो हम लोग स्पीड थोड़ा सा कम ही मेंटेन कर रहे हैं, 60-70 मेंटेन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेंटेन नहीं करेंगे टिल गोपालगंज, क्योंकि रिस्की है थोड़ा सा। फिर उधर से अपन थोड़ा स्पीड अप करेंगे सो दैट कि अपना डेस्टिनेशन आज जल्दी पहुंच सके। सो गाइज अपन लोग हैं गोपालगंज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर और एज़ पर द गूगल मैप 63 किलोमीटर्स अवे हैं। और ये पता नहीं यार गूगल मैप किस रास्ते से लेके जा रहा है। पूरा पतला पतला सड़क है और गांव से होते हुए जा रहे हैं। हालांकि रवि भाई ने बोला था कि किसी गांव के रास्ते में घुसा सकता है गूगल मैप। सो आप ध्यान रखिएगा। अब आते वक्त एकदम ऐसे आ रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे मतलब फर्स्ट टाइम ये रूट है तो पता चल नहीं रहा है। सो चलो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रोड अच्छा है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सारी बड़ी गाड़ियाँ यानी 4 व्हीलर्स इसी रूट में घुसी हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि सारी दिल्ली की गाड़ियाँ जो जा रही हैं वो सारी इसी रूट में घुसी हुई हैं। सो लगता है गूगल मैप ने सबको कंफ्यूज कर रखा है। सो गाइज फाइनली हमें हाईवे मिल गया है। मोहम्मदपुर है 21, गोपालगंज है 54, मुजफ्फरपुर है 124, गोरखपुर है 179। सो गाइज फाइनली अपने को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिल गया, जिस पे अब हमें दिल्ली तक रहना है। और यहीं पर थोड़ा सा स्पीड अपना मेंटेन होगा। इस रोड पे तो स्पीड मेंटेन ही नहीं हो रही थी। सो फाइनली पहुंच चुके हैं गोपालगंज। ये एक्चुअली सर्विस लेन है और ये ब्रिज है। इसके नीचे से ऐसे चले जाने पर आपको गोपालगंज आ जाता है, बट हम लोग को स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स गोरखपुर। भाई साहब गोपालगंज से पहले से हम लोग ढाबा ढूंढ रहे हैं और ढाबा एक भी नहीं मिल रहा और हालत हो चुकी है थोड़ी ख़राब इन सेंस कि थोड़ा सा भूख और हल्का प्यास लगा हुआ है। अब हम लोग रुक नहीं रहे हैं कि क्या रुकें फालतू। किसी भी जगह पे खाना भी सही नहीं है क्योंकि पेट वेट और तबीयत का भी ख्याल रखना है। सो देखते हैं। अब तो हम लोग यूपी बॉर्डर टच कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है। और यूपी बॉर्डर हम लोग टच कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे में। 6 बजे चले थे पटना से और लगभग 8:30 हो रहा है, तो 2.5 घंटे में यूपी बॉर्डर टच करना है इज़ अ वेरी गुड। हालांकि ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखे हुए हैं, 70-80 का बीच में 90 जा रहा है। तो देखते हैं अब कहाँ ढाबा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। और गाइस ये हमारी जर्नी का पहला टोल गेट है और चलो इसे पहले पार करते हैं। लग रहा है कि आज ही दिल्ली पहुंचा दूं, लेकिन जाऊंगा नहीं क्योंकि एंजॉय करने निकले हैं, भगाने नहीं। गोपालगंज से पहले से हम लोग ढाबा ढूंढ रहे हैं और ढाबा एक भी नहीं मिल रहा और हालत हो चुकी है थोड़ी ख़राब इन सेंस कि थोड़ा सा भूख और हल्का प्यास लगा हुआ है। अब हम लोग रुक नहीं रहे हैं कि क्या रुकें फालतू। किसी भी जगह पे खाना भी सही नहीं है क्योंकि पेट वेट और तबीयत का भी ख्याल रखना है। सो देखते हैं। अब तो हम लोग यूपी बॉर्डर टच कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है। और यूपी बॉर्डर हम लोग टच कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे में। 6 बजे चले थे पटना से और लगभग 8:30 हो रहा है, तो
2.5 घंटे में यूपी बॉर्डर टच करना है इज़ अ वेरी गुड। हालांकि ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखे हुए हैं, 70-80 का, बीच बीच में 90 जा रहा है। तो देखते हैं अब कहाँ ढाबा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, बड़ा परेशान हो रखे हैं। सो या देखते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। सो गाइज अपन लोग यूपी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ा सा ये यहाँ पर नाश्ते वाश्ते के लिए रुके हुए थे और टाइम हो रहा है लगभग 9, तो लगभग 2.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे फ्रॉम पटना। 170 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली कवर कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं अपनी बाइक। अपनी बाइक कुछ इस तरह से है, पार्क्ड है। बहुत अच्छा माइलेज आ रहा है स्मिथ का 34, मेरा थोड़ा कम आ रहा है 27। सो या अब यहाँ से निकलते हैं गोरखपुर। सो गाइस खाना हो गया एंड वी आर बैक ऑन हाईवे। सो अभी एनर्जी लग रही है और लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा एनर्जी आ गया। और एज़ पर द GPS 2 घंटे दिखा रहा है यहाँ से गोरखपुर, बट 2 घंटे हमें लगेगा नहीं, उससे जल्दी ही हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा गोरखपुर बाईपास वो गोरखपुर शहर में चला जाता है और ये बाईपास लेके अब हम लोग निकलेंगे लखनऊ की ओर। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों ने जो ये ड्रोन शॉट्स हमने लिए थे वो ड्रोन शॉट्स एंजॉय किया होगा। अभी हम लोग हैं जस्ट अयोध्या के बाहर और थोड़ी सी बारिश हो रही थी इसलिए रुक गए, बट बारिश लगता है कि अब हमें पकड़ेगा और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से जल्दी से फटाफट। थोड़ा सा उधर कम है लेकिन जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अभी बात कुछ ऐसी है कि पीछे थोड़ा सा बारिश होने लगा था तो मैंने गोप्रो खोल के रख दिया था। अभी मैंने गोप्रो लगाया, हैंड ग्लव्स वगैरह लगाया, सब कुछ लगाया। इसका रेन लाइनर वगैरह भी खोल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहा था तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। सो या अभी चलते हैं और अयोध्या के पास मिलते हैं। सो गाइस बारिश के बादल आ रखे हैं और हमें हो रही है टेंशन क्योंकि अगर हेवी बारिश हो गई तो हम लोग फंस के लेट हो सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, भगवान करे कि भाई बारिश में ना फंसे होपफुली। चलो देखते हैं क्या होगा, अब क्या ही कर सकते हैं, मौसम पे तो अपना कंट्रोल है नहीं। अगर बारिश हुई तो रुक के रेनकोट लगा के निकल जाएंगे, होपफुली रुकना ना पड़े हमें। सो गाइज़ ये अयोध्या के किनारे की नदी है। एक्चुअली मैं अयोध्या बहुत पहले एक बार आया था तो रुका था, इसमें नहाया भी था, उस समय पानी कम था, बट अभी बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप लोगों को इसका नाम याद है या मालूम है तो बताओ प्लीज़, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है, ना मुझे याद है, मैं बहुत छोटे में आया हुआ था। सो या स्मिथ एकदम मज़े लेते हुए रुकना है या चलना है, बारिश हो रहा है। सो गाइज़ यहाँ पर अयोध्या पहुँच गए हैं हम लोग और अब यहाँ से निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्रणाम कर लेता हूँ राम जन्मभूमि को। चलो प्रणाम हो गया, अब फटाफट निकलते हैं। सो गाइज़ लखनऊ है 95 एंड बाराबंकी है 68 किलोमीटर्स। एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैंने चार्जर डाला नहीं था, ध्यान नहीं था मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा रुक गया और अपने फ़ोन को चार्ज में डाला हूँ मैं। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं होटल लखनऊ में और आज की टोटल राइड हो गई है 561 किलोमीटर्स। अगर ये एक्चुअली फ़ोटो आई है 561 किलोमीटर्स मीटर की, इंस्टाग्राम पे अगर आप वहाँ नहीं हो तो फॉलो कर लो, पटना राइडर्स ऑफिशियल, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है। सो या आज का तो राइड बहुत ही अच्छा रहा। समरी आपको बता देता हूँ फटाफट राइड का। आज की राइड बहुत अच्छी रही। सुबह 6 बजे निकले थे और हम लोग अच्छे से एकदम रिलैक्स वे में, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से 5 बजे तक लखनऊ एंटर कर गए थे। बाकी 1 घंटा ट्रैफिक में वेस्ट हो गया तो इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप राइड पर हो तो ये तो होना ही होना है। आप किसी शहर में एंटर करोगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलता ही है। ऊपर से हम लोग ऑफिस आवर में घुसे, सबसे बड़ी बात ऑफिस आवर में घुसे तो इसलिए इशू आया। सो बात ये हो गई। और रोड कंडीशन में बता दूं तो रोड कंडीशन फ्रॉम पटना टिल लखनऊ बहुत अच्छा है, नॉट अ बिग इशू। बट
हाँ बता दो। बीच का जो रास्ता है मतलब लाइक गोरखपुर से पहले का, हाँ तो वहां पे थोड़ा सा इशू है, बट मतलब लिटरली बता रहा हूँ ये रोड पे आप चाहो तो कंटिन्यूसली 100-120 तक क्रूज कर सकते हो और अच्छे से क्रूज कर सकते हो, कहीं भी ट्रैफिक नहीं है। बाकी अगर आप एक सिंसियर राइडर हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत बकरी इंसान तो रोड क्रॉस करते ही रहते हैं, वो इंडिया का नॉर्मल है, वो इंडिया का इंडियन रोड्स में normal। प्रॉब्लम है। हाँ तो एक्चुअली वही बात है। तो आप इसमें ये बता दो कि अगर आप पटना से गोपालगंज जा रहे हो तो 2 लेन रोड है, तो थोड़ा सा आप मॉर्निंग में निकलो सो दैट कि वो 2 लेन वाला जो ट्रैफिक होता है वो निकल जाए। बाकी अगर आप इधर थोड़ा सा लेट भी करते हो तो नॉट अ बिग इशू, क्योंकि आराम से कवर हो जाएगा। क्या एक और चीज बताना मैं भूल गया कि फ्यूल का बात आ रहा है यहाँ पे। हाँ। बहुत लोग मैं अपने वीडियो में बताना भूल गया, तो आपके वीडियो में बता देता हूँ। फ्यूल का बात है तो मैंने अभी डाला है 905, मतलब 905 रुपए का पेट्रोल डाला है। फुल टैंक मेरी पहले से थी, फुल टैंक और एक टैंक मैंने और करवाया, तो अराउंड मेरे बाइक में मतलब अभी भी है। तो इट मींस कि अगर हम लोग देखा जाए तो 2 टैंक के अंदर हम लोग लखनऊ इन कर गए, अभी भी है। और आपका कितना लगा वो भी बताता हूँ। अरे भाई साहब, मेरा तो माइलेज एकदम स्थिति खराब है। इसका BS6 वर्जन डोमिनार है, तो बहुत अच्छा माइलेज दे रहा है, बट इट्स ओके। चलो इन सब चीजों को नहीं सोचा जाता। और क्रूजिंग स्पीड हमारा बहुत ही कम था, तो बहुत ज्यादा अंडर 100 ही चला 100 ही चला रहे थे। टाइम पे पहुंच के सबसे बड़ी बात है। हाँ। और खाना हमने ऑर्डर कर दिया भाई, भूख लगा है तो जल्दी से तो खाएंगे। अब ये रूम टूर जो है थोड़ा सा नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, आपको दिखा देंगे। फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। दिल्ली में हमारा 1 दिन का स्टे है, देन मनाली। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो ले लद्दाख शेयर करो। और एक और चीज, वीडियो देखते हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब जरूर वीडियो करो। फ्री का देख के मजा, सब्सक्राइब करने का तो पैसा नहीं लगता है। एग्जैक्टली। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।